बारिश ने मौसम बदल दिया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खुले उठे। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुजर खान, पिंड दादन खान, तलागंग और उनकानत साहब में बादल जमकर बरसे। सरगोधा, भलवाल, कोट मोमन, भेरा, मंडी बहाउद्दीन, संबड़ियाल, सराय आलमगीर, सुहाबा, कहूटा में बारान रहमत। इस्लामाबाद और मरी में काली घटाएं। गुजरावाला और गिरतुनवा में बारिश के साथ तेज हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तिराह में बारिश और जालाबारी। महकमे मौसमियात की आज से 7 जून तक बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। आंधी आते ही शहर शहर बिजली गायब। लाहौर में 348 फीडर्स जवाब दे गए। गैप को रीजन में भी बिजली की फराहमी मुतासिर। गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, कामों की, हाफिजाबाद में बिजली गायब। सियालकोट, नारवाल और वजीराबाद अंधेरे में डूब गए। तूफानी आंधी से गुलबर्ग, लाहौर में दरख्त गिरने से 2 शहरी जख्मी। कसूर में छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। कोट अब्दुल मालिक में दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। पत्तोकी में 7 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज चीन जाएंगे। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें तय। शहबाज शरीफ के हमरा कारोबारी अफराद का बड़ा वफ्द भी चीन जाएगा। दोनों ममालिक के निजी शोबे में बिजनेस टू बिजनेस मुज़ाकरात शेड्यूल। पाकिस्तान ने $6 अरब मालियत के रेलवे मेन लाइन 1 मनसूबे की हतमी तजावीज़ मुरतब कर ली। आज़ाद पतन, कोरूर और कोहाला पन बिजली घर मनसूबों पर पेशरफ्त मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक भाषा डैम पावर हाउस की तामीर के लिए चीन से $4 अरब की सरमायाकारी की उम्मीद। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर लीं। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की दी गई 10 साल सजा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। समाअत करने वाले 2 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद से भी बानी पीटीआई आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात से बरी। आज इंसाफ की जीत हुई। बानी पीटीआई बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। दीगर केसेस भी जल्द खत्म होंगे। बैरिस्टर गौहर खान का साइफर अपीलों के फैसले पर रद्दअमल। कहा, अदालतों से इंसाफ पर यकीन है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अल्लाह का शुक्र है इंसाफ की जीत हुई। साइफर केस का फैसला आईन व कानून के खिलाफ था। ये कौम के लिए खुशखबरी है। सबको फैसले का इंतजार था। शिबली फराज का कहना है कि हमारी जंग यही है, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं, बानी पीटीआई ने कहा था ये केस मुंह के बल गिरेगा। तवील जिद्दोजहद की बदौलत आज इंसाफ हो गया। बेहतर होता अदालत साइफर केस को कौमी सलामती के तनाजुर में देखती। सिफारती दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमती तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक का रद्दअमल। कहा, सियासी मकासद के लिए मुल्क की सलामती से खेला गया। साइफर एक खुफिया दस्तावेज था जिसे इस्तेमाल करके मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया गया। अपील में जाने का फैसला हुकूमत नहीं, प्रोसिक्यूशन ने करना है। पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है, मुकम्मल जमहूरियत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने की। चीफ जस्टिस ने कहा, एक मफरूज़े पर चलते हैं। एक सियासी जमात 100 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ती है और हर सीट पर 1 वोट से हार जाती है, तो जमहूरियत की रूह से वो 100 की 100 सीटें हारी है। वो ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर भी सवालात उठा दिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अवाम के इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। एक तरफ कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका और बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता।
इद्दत में निकाह का केस, नई अदालत ने असर-ए-नो समाअत शुरू कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद अफजल मज्जौका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। खावर मानिका के जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज़ के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा नई अदालत को मुंतकिल किया। फैसल वाडा को सदर जरदारी से मिलने की इजाज़त न मिली, सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक दिया। दोनों रहनुमा कराची में शादी की तकरीब में मौजूद थे। फैसल वाडा काफ़ी देर तक मुलाकात की ख्वाहिश लेकर खड़े रहे। आखिरी वक्त तक उन्हें सदर ममलिकत की मेज़ तक जाने की इजाज़त न मिली। सिक्योरिटी एहलकारों ने हाथों की जंजीर बनाकर रोके रखा। कराची में दहशतगर्दों का सुपर हाईवे चेक पोस्ट पर हमला, पुलिस एहलकार यासिन शहीद, सलमान अब्बास जख्मी। एसएसपी ईस्ट फर्रुख रजा के मुताबिक सुपर हाईवे गन्ना मंडी के करीब चेक पोस्ट पर हमला किया गया। हमलावरों को जल्द पकड़ लेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।